नमस्कार साथियों। एलॉन्ग विद ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 60th कड़ी में आपका स्वागत है। इन टॉक्स में प्रयास किया है आपसे, हमसे, सबसे जुड़े उन सब पहलुओं पर चर्चा की जाए जिनसे प्रभावित होती है हमारी ऊर्जा, और यह भी शिद्दत से चाहा है कि हर विषय इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि अपरिमित ऊर्जा के पुंज हैं हम, तो ऊर्जा की उच्चता और गहनता गरिमापूर्वक बनी रहे। सुमेधा कटारिया टॉक्स की षष्ठी पूर्ति आयाम हासिल करने के लिए आप सबके सौहार्द और जेनरोसिटी को मेरा सादर नमन एवं आभार। एक शब्द है जिसका प्रचलन इतना आम है कि कोई भी महफिल हो दोस्तों की, या कोई पार्टी, सेलिब्रेशन या अनौपचारिक बैठक, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चूक जाए उस शब्द का जिक्र करने से। कभी यह जिक्र किसी कॉम्प्लीमेंट के निरंतर में होता है कि क्या बात, बड़ा वजन कम कर लिया है, क्या डाइट पर हो, या किसी मीठी तली चीज को ना ना कहते हुए कि मैं तो डाइट पर हूं, या अपनों की सामान्य सी सलाह कि तुम्हें डाइटिंग की जरूरत है, या हर कोई बात करता नजर आता है कि रुजुता ने तो ये कहा है, या मेरे डाइटिशियंस ने कुछ खाने को मना नहीं किया है, बस वर्कआउट पे जोर दिया है, इत्यादि इत्यादि। आज डाइट पे ही बात करें। डाइट शब्द 14वीं शताब्दी से अस्तित्व में आया। टू रेगुलेट वन सेल्फ टू फूड, एस्पेशली अगेंस्ट फैटनेस। आधुनिक वेट लॉस फैट्स का आरंभ 1860 में विलियम बेंटिंग द्वारा लो कार्ब डाइट इजाद करने से हुआ। जब मैंने थोड़ा गहराई से डाइट के कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास किया तो सच चकरा गई मैं। इतनी वैरायटी ऑफ डाइट्स का प्रचलन देखकर, जिनमें लोकप्रिय हैं एटकिंस डाइट, जीएम डाइट प्लान, कीटोजेनिक डाइट, द होल 30 डाइट, द डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, द स्किनी ऑन 7 डाइट, लो फॉडमैप डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट जिसमें 24 घंटे में खाने के लिए 1 या 2 विंडोज होती हैं, द मेडिटेरेनियन डाइट, द माइंड डाइट जो कि डैश और मेडिटेरेनियन डाइट का मिक्सचर है और डिमेंशिया या ब्रेन एनर्जी डिक्लाइन से बचाने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कॉमन है द लो कार्ब डाइट, द हाई प्रोटीन डाइट, द नेचर क्योर डाइट, द फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज FFD डाइट। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा किसी न किसी डाइट का अनुसरण करते हुए गुजारते हैं। एक डाइट से दूसरी से तीसरी पे दाम लगाते हैं, इस उम्मीद में कि एक मैजिकल बुलेट हमें सुलभ करा देगी द बॉडी ऑफ आवर ड्रीम्स। लगभग सभी डाइट्स कुछ हद तक जरूर परिणाम देती हैं और अल्पकाल में ही आउटपुट निकल के आता है, पर ना तो दूर तक धैर्य के साथ चलने की हिम्मत रहती है और परिणाम पाने की जल्दी में नाउम्मीद होके थोड़ा निराश होने की टेंडेंसी हम में रहती है, और फिर कुछ और ट्राई करने की भी। जब हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते थे तो माँ कहते थे डाइट का ख्याल रखना, तो उसका सीधा साधा सा मतलब होता था मिल्क, बटर, फ्रूट्स लेते रहना। पर विगत 3 दशकों से तो डाइट इंडस्ट्री ने चालाकी कर दिया है। पिज्जा और बर्गर्स के मुरीद बच्चे भी बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, जिससे पेरेंट्स की ट्रेडिशनल सोच जो घी, मक्खन, दूध, ड्राई फ्रूट्स आधारित रही है, उसे और भी आघात पहुंचा है। बढ़ते स्ट्रेस और स्ट्रेन और ज्यादा टाइम स्क्रीन के आगे लगाने वाली जेनरेशन शारीरिक वर्कआउट्स के साथ साथ प्रॉपर खाने के लिए भी अगर समय नहीं निकाल पाती तो अंडर नरिश्ड रह जाने के पूरे इम्कानात हैं, जिससे कई और तरह की हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा हो सकती हैं। हाल ही में एक
और चीज निकल के आई है कि हम सबको नो डाइट डाइट अपनानी चाहिए, क्योंकि अपनी खान पान की आदतों में स्थायी, परमानेंट, सस्टेनेबल परिवर्तन लाने से ही स्वस्थ बदलाव लाया जा सकता है। डाइट का जिक्र वास्तव में मौसम के जिक्र की तरह आम हो गया है। बात करनी जहां मुश्किल हो, आसान हो जाती है। इस विषय को जरा सा छेड़ दीजिए, हर कोई अजब गजब के अनुभव समेटे हुए है। बेनिफिट और ड्रॉबैक का कच्चा चिट्ठा खुल जाता है जरा सा कुरेदने पे। एक बात तो है कि डाइट फंडा ने हेल्थ कॉन्शियसनेस को फोकस में ला दिया है। राशन की हर शॉप पे ऑर्गेनिक शब्द ने घेरा डाल लिया है। उपभोक्तावाद ने डाइट और उससे जुड़ी हर चीज का कलेवर और कवर बदलकर पूरा मार्केट कब्जा लिया है। डाइट वास्तव में फैशन और स्टेटस का सिंबल बन गया है। फूड इंडस्ट्री हमारी डाइट कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से धड़ल्ले से एनकैश कर रही है। भला हो कोरोना काल का, जिसने यूट्यूब पे भरमार ला दी व्यंजनों की और ट्राई करने के समय की भी। उस पर घर के सभी जन जुट गए बनाने में, तो अब चखने में भी ना नुकर तो अच्छी नहीं ना। एक्चुअली हम काफी चतुर प्राणी हैं। हम अनुसरण करना चाहते हैं बड़ों के कहे का, पर उनकी दिनचर्या का नहीं। उसी तरह से डाइट प्लान को भी हम थोड़ा चूजी होकर ही फॉलो करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद वो डाइटिशियन जो कहते हैं खाने के प्लेट की फोटो उन्हें भेजी जाए। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हमारे साथ ज्यादती की तरह, कि विश्वास भी कोई चीज होती है आखिर। साथियों, मूल फितरत है हमारी खुश रहना, और वो हर हाल में है जरूरी। बाकी निर्णय हमारी डिस्क्रिशन के हैं। वो है ना कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सो आप खुद ही समझदार हैं। डाइट आप जो भी लें, बस ऊर्जित होके लें, खुशम खुश होकर, क्योंकि खुश रहें आप सदा, हर खुशी है आपके लिए। पर खुशी को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमारी अच्छी सेहत, स्वास्थ्य, जिसके बिना मन भी सक्षम, ऊर्जावान, शुद्ध और सही दिशा में चलायमान नहीं रह सकता। पर क्या करें, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। और ये भी है कि बहुत सारी अच्छी आदतें आने वाले कल से ही शुरू होती हैं, क्योंकि आज और अभी जो सामने है, चाहे वो मीठा, तला, स्वादिष्ट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला हो, उसको इग्नोर करेंगे तो चीज की भी बेकदरी और खुद की जीवा क्षुधा भी अतृप्त रह जाएगी। अब ऐसा भी क्यों करना है ना। सो आज करें सो कल का फंडा सही रहता है। आखिर सामान 100 बरस का, जी पल की खबर नहीं। आज तो बनता है खाना जी भर के। आज तक समझ नहीं पाई कि पता नहीं हर स्वादिष्ट चीज मीठी या तली ही क्यों होती है। पर बेहतर कल के लिए जरूरी है कि आज थोड़ी सी मिकदार कम कर दी जाए और मिष्ठान, रसीले पकवानों का रसास्वादन शादियों या स्पेशल ओकेजन्स के लिए छोड़ दिया जाए, तो ज्यादा गिल्ट भी नहीं घेर पाएगा। हाँ, एक्सरसाइज और वर्कआउट तो नॉन नेगोशिएबल हैं हेल्थ पैकेज डिलीवरी को टाइमली सुनिश्चित करने के लिए, स्वस्थ, खुशनुमा, लंबी पारी की तैयारी के लिए। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।